हेलो फ्रेंड्स, जो हम JKSSV के प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसका आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन जम्मू कश्मीर रीजन। जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है वो जम्मू कश्मीर में कब पहुंचता है। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का कैसा क्लाइमेट है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून। अब ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं हम इसको, अब हमने अर्थ की स्टडी के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई हैं। ठीक, बीच में से जो क्रॉस करती है वो इक्वेटर है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर पोलर रीजन, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उससे नीचे पोल। और जो हमारी इंडिया है वो इस वाली जगह पे है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर में पड़ता है। ठीक है, तभी हम इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्थ रीजन, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, जो ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से आती हैं तो यहाँ पे एक अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके हमारे इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, हमारे इंडिया में एंटर करती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। और ये जम्मू कश्मीर में कब पहुंचती है, जून टू सितंबर के महीने में। ठीक है, जून टू सितंबर के महीने में। और जो बे ऑफ बंगाल से हवाएं मॉइस्चर लेके एंटर करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, जो अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके एंटर करती है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके एंटर करती हैं उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन भी यही था कि जम्मू कश्मीर में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कब आती हैं। ठीक, कब आती हैं, जून टू सितंबर में आती हैं। ठीक, अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोनॉमियल नेम ऑफ ए कश्मीर मस्क डियर। कश्मीर मस्क डियर का बोटानिकल नाम क्या है, कश्मीर मस्क डियर का बोटानिकल नेम है मोस्कस क्राइसोगेटर। ठीक है, मोस्कस क्राइसोगेटर। ठीक, उसके बाद है डैश फ्लो इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री। मतलब ऐसी कौन सी रिवर है जो पहले लद्दाख रेंज से होके फिर उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करती है। या आप सभी को पता होगा कौन सी रिवर है, ये रिवर इंडस है। ठीक है, रिवर इंडस है। ठीक, अब ये लद्दाख रेंज आपको पता है कि लद्दाख अभी यूटी बनी हुई है। ठीक है, लद्दाख न्यू यूटी बनी हुई है अभी, तो ये जम्मू कश्मीर में आता है। तो जो रिवर इंडस है वो कहाँ से एंटर होती है, ये तिब्बत है, तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका सिंगाईखम मानसरोवर लेक के पास, और लाइन ऑफ माउथ भी बोलते हैं, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है तो लद्दाख और जस्कर रेंज से, ठीक है, लद्दाख और जस्कर रेंज से निकल के पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में। ठीक है, और ये कौन सी है, ऐसे पूछ सकते हैं, ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे लेफ्ट में ट्राइब्यूटरी है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम। ठीक है, और इसको हम सिंधु भी बोलते हैं। ठीक है, इस इंडस वैली को हम सिंधु भी बोलते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में एक टॉपिक भी है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, कैसे कैसे चेंजेस है, कैसे कैसे सिविलाइजेशंस हुई। ठीक, अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, तिब्बत से हुआ है। कहाँ पे बहती है ये, अरेबियन सी में जाके। कौन सी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट साइड बहेगी तो इसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आता है रिवर नर्मदा। ठीक है, रिवर नर्मदा आपको पता है कि ये भी कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग है, ये भी अरेबियन सी में गिरती है, रिवर नर्मदा और रिवर तापी। और दोनों ही ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में है, और मध्य प्रदेश को ही हम स्लीपी स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहीं पर होते हैं। ठीक, और ये नर्मदा मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और तापी कहाँ से निकलती है, बैतूल। ठीक है, बैतूल। और इन दोनों को हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, और दोनों ये कहाँ पे बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग। ऐसे पूछ सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, तो नर्मदा, तापी, इंडस, ये तीनों क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये दोनों ही रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है। कौन, नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी। ठीक है, उसके बाद आती है रिवर गोदावरी। ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है, और ये बे ऑफ बंगाल, ये कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट साइड बहेगी तो ये ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, साउथ इंडिया की ये सबसे बड़ी नदी है, और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सी है, गंगा। ठीक, सेकेंड कौन सी है, गोदावरी, और साउथ की कौन सी है, साउथ की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी का और भी नाम है, जैसे ब्रिज गंगा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रिज गंगा भी
बोलते हैं हम इसको। अब उसके बाद है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? ठीक, ये मुगल गार्डन क्या है? जो मुगलों ने बनाए थे, जैसे जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, इन्होंने जो गार्डन बनाए थे कश्मीर में उनको हम मुगल गार्डन बोलते हैं। ये कहाँ पे? ये डल लेक के किनारे में है, ठीक है, डल लेक के किनारे में। डल लेक को हम ज्वेल क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं, ज्वेल क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज्वेल क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? डल लेक को बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों गार्डन किसके किनारे बसे हुए हैं? डल लेक के किनारे हैं, ठीक। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? निशात गार्डन, ठीक है। एक है वहाँ पे शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन बनाया था जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए, ठीक है। तो इस गार्डन को हम गार्डन ऑफ लव भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं। और इसी के भाई आसिफ खान ने, ठीक, इसी के भाई नूरजहां के भाई, ठीक है, नूरजहां के भाई आसिफ खान ने निशात गार्डन बनाया था। और ये सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है, ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है, ठीक है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है। अब उसके बाद हमारा आता है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन कहाँ है? दिल्ली में। आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कुछ डायनेस्टी आती है, स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? बहलूल लोधी ने, ठीक है, बहलूल लोधी ने, ठीक। किसने फाउंड किया था इसको? बहलूल लोधी ने, बहलूल लोधी 1526, ठीक है, 1526 में, ठीक है। बहलूल लोधी ने इसको फाउंड किया था, लोधी डायनेस्टी को। और इसमें एक सिकंदर आते हैं और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक लड़ाई हुई थी, बहुत फेमस लड़ाई है ये, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। कब हुई थी ये? 1526 में, ठीक है, 1526 में, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में, ठीक। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर कौन था? जो मुगल का फर्स्ट रूलर था, ठीक है, फर्स्ट रूलर था, अकबर का जो दादा बोल सकते हो आप, ठीक। और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ही मुगल का रूल स्टार्ट हो गया था, इसके बाद, इस बैटल के बाद ही मुगल का रूल स्टार्ट हो गया था। और जैसे हैंगिंग गार्डन दिया हुआ है, ये हैंगिंग गार्डन जो है ये उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है, मुंबई में भी है, ठीक है, ये अलग अलग जगह में है। तो इन विच ईयर बोटानिकल गार्डन वाज सेटअप इन श्रीनगर। श्रीनगर में बोटानिकल गार्डन कब इस्टेब्लिश है? 1969 में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। श्रीनगर समर में है और जम्मू विंटर में है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस आफ्टर विच ट्रीटी जम्मू कश्मीर कम इनटू बीइंग ए सिंगल पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकली एंटिटी। कौन सी ट्रीटी के बाद जम्मू कश्मीर एग्जिस्ट हुआ था, ठीक है, आया था, ठीक है। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई थी ये? 16 मार्च 1846, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच। महाराजा गुलाब सिंह ने इसी ट्रीटी में 75 लाख से जम्मू कश्मीर को ख़रीदा था, ठीक है, 75 लाख से जम्मू कश्मीर को ख़रीदा था। और जो फिर उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह हैं वो कौन है? वही फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है, वही फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है। और एक को ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? 9 मार्च 1846। ये सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ, ऐसे अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, इसकी डेट पूछी हुई थी। कब हुई थी ये? 16 मार्च 1846। और ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? 9 मार्च 1846। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख दे के अंग्रेज़ों से जम्मू कश्मीर का पार्ट लिया था, ठीक है। उसके बाद डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है, उसके बाद डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में, ठीक। अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी टू प्रोन इज सिस्मिक एक्टिविटी एंड कम अंडर सिस्मिक जोन 5। मतलब कि सिस्मिक जोन 5 में कौन सी स्टेट्स आती, कौन सी? अब ये जो सिस्मिक जोन है ये क्या है? जो अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं उनको जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है उन्होंने 5 जोन में कन्वर्ट किया है। कितनी जोन है? 5 हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो फिफ्थ है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। फिफ्थ है जो हाईएस्ट रिस्क की वाली, हाईएस्ट रिस्क। और हाईएस्ट रिस्क कौन कौन सी है ये?
जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आती है इसमें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आती है। और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम रिचर स्केल बोलते हैं, ठीक है, रिचर स्केल बोलते हैं। ये स्केल क्या करता है, इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। कितनी जोन है ऐसे पूछ सकते हैं आपकी, सिस्मिक जोन कितनी है, तो 4 हैं। कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5। हाई रिस्क कौन सी है, सबसे ज़्यादा किसको खतरा है, तो फिफ्थ में नॉर्थ ईस्ट आता है जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला एरिया आता है। और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल है, रिचर स्केल है, ठीक है। रिचर स्केल क्या मेजर करता है, ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है ये, ठीक है। अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर फेमस वारे हंगुल आल्सो नोन है कश्मीरी स्टैग इज लोकेटेड इन श्रीनगर। मतलब कि कौन से एरिया में ये वाला एनिमल पाया जाता है, कौन सा, हंगुल, ठीक है। हंगुल का दूसरा नाम क्या है, कश्मीरी स्टैग। ये डाचीगाम नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में है, ठीक है। 10 गांव से मिलके इसका नाम पड़ा था डाचीगाम, ठीक। उसके बाद आता है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, हेमिस नेशनल पार्क है हमारा लद्दाख में, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है लद्दाख का, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। और किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, किश्तवाड़ में है, ठीक, किश्तवाड़ में। और काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ है, काजीनाग नेशनल पार्क है बारामूला में, ठीक है। और यहाँ पे जो मैखोर गोट है, सबसे बड़ी मैखोर गोट, सबसे बड़ी माउंटेन गोट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन गोट है मैखोर गोट, कौन से नेशनल पार्क में आती है, काजीनाग। काजीनाग कहाँ है, बारामूला में ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्सुम राजपर्यन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग में है। अब दक्सुम का दूसरा नाम क्या है, राजपर्यन, ऐसे पूछ सकते हैं, दक्सुम का दूसरा नाम क्या है, राजपर्यन। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, अनंतनाग में, ठीक है, अनंतनाग में। और उसके बाद है 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत, हाउ मैनी फंक्शन आइटम, ठीक है। जो 11th शेड्यूल में हमारे पंचायत आती हैं, पंचायतें आती हैं, इसका एक सेपरेट पूरा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, इंडियन पॉलिटी की बुक में। उसमें कितने फंक्शनल आइटम है, तो कितने हैं, 29 फंक्शन आइटम है, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, और 74th में म्यूनसिपलिटीज आई थी, ठीक है। और 11 शेड्यूल्स में आता है ये, ठीक। और DPSP के डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी के 40 आर्टिकल्स में आती है पंचायत, ठीक है। 40 आर्टिकल्स में, ऐसे पूछ सकते हैं 40 आर्टिकल्स, DPSP के 40 आर्टिकल में क्या आता है, पंचायत आती है, ठीक। अब उसके बाद है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब कौन थी ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया, अरुणा असफ अली, ठीक है, जिसने क्विट इंडिया में अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया था, ठीक। और उसके बाद सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू वो थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और साथ में इसका दूसरा नाम है साल्ट मार्च, उसमें लीड किया था, ठीक है। उसमें दर्शना को लीड किया था, दर्शना एक गुजरात की जगह है, वहाँ से लीड किया था। और सरोजिनी नायडू फर्स्ट वूमेन है, फर्स्ट इंडियन वूमेन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। और फर्स्ट वूमेन कौन है, फर्स्ट वूमेन पूछे तो एनी बसंत है, और फर्स्ट इंडियन वूमेन पूछे तो सरोजनी नायडू, ठीक है। इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, अब्बा खातून को। अब्बा खातून को कौन थी, पोइटस थी कश्मीर की, ठीक है, पोइटस थी ये कश्मीर की, ठीक। उसके बाद इंदिरा गांधी आपको पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्हीं के टाइम में एमरजेंसी लगी थी, और इसी को हम आयरन वुमेन ऑफ है, ठीक है, आयरन वुमेन कौन है, इंदिरा गांधी है, ठीक है, आयरन वुमेन इंदिरा गांधी। और आयरन मैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रेफर टू ए निकू मुठ इन जम्मू कश्मीर, निकू मुठ, ठीक है, निकू मुठ जम्मू कश्मीर में हम किसको बोलते हैं, तो ये हम किसको बोलते हैं, पी प्लांट को, ठीक है, पी प्लांट्स को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर इज बर्थ प्लेस ऑफ ए बसोली आर्ट पेंटिंग, ठीक है, बसोली आर्ट पेंटिंग, ठीक है। बसोली आर्ट पेंटिंग ये फर्स्ट पहाड़ी पेंटिंग का भी इसको टाइटल मिला है, फर्स्ट पहाड़ी पेंटिंग मिनीनेचर, इसको भी टाइटल मिला है। ये कपड़े पे बनाई जाती है और क्लॉथ ग्लासेस पे बनाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, बसोली कहाँ है, कौन सी एरिया है, ये कठुआ में पड़ती है, ठीक है, कठुआ में पड़ता है ये एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
डैश इन द जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज ए 40-day इंटेंसिव हार्श विंटर, मतलब इस 40 दिन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है कश्मीर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिलाई कलान। ठीक है, चिलाई कलान बोलते हैं हम इसको। 40 डे में इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, चिलाई कलान। ठीक है, चिलाना भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है 14 डे में। नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ कॉल्ड द रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। रेल हेड कहाँ है, जम्मू में। ठीक है, जम्मू को हम सिटी ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से मंदिर भी है। रियासी के बारे में क्या है, रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे भीमगढ़ फोर्ट है। ठीक है, भीमगढ़ फोर्ट है। भीमगढ़ फोर्ट को किसने बनाया था, राजा भीमदेव ने। इनिशियली इसने बनाया था, मिट्टी के साथ बनाया था, फिर उसके बाद रेनोवेट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। ठीक, महाराजा गुलाब सिंह ने किया था फिर इसको। ठीक है, अब गंदरबल में हमने पढ़ा कि वहाँ पे एक लेक है, मानसवर लेक। ठीक है, मानसवर लेक है वहाँ पे। ठीक है, मानसवर लेक है वहाँ पे। अब क्वेश्चन कहीं भी तरीके से पूछ सकते हैं कि रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी कहाँ है, जम्मू में है। ठीक, और भीमगढ़ फोर्ट कहाँ है, वो रियासी में है। ठीक है।